एक तरफ पहले ही लॉरेंस बिश्नोई का डर बॉलीवुड पर बना हुआ है, तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई की परछाई यानी कि उनके भाई अनमोल बिश्नोई का भी अब डंका बजने लगा है। ये खबर सामने आई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अनमोल बिश्नोई का हाथ है। जिन शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी, उनको इंस्ट्रक्शन लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई दे रहा था। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे गुस्सा है अनमोल बिश्नोई को सिर्फ और सिर्फ सलमान खान पर, और बाबा सिद्दीकी के भी काले चिट्ठे सामने आ गए और इसी वजह से अब बॉलीवुड के अंदर से भी और इस देश के अंदर से भी सफाई चल रही है इस गंदगी को हटाने के लिए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि एक खबर यह भी आ रही है कि एनआईए के द्वारा अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम रख दिया गया है। यानी कि जो भी अनमोल बिश्नोई को पकड़वाएगा या फिर उसके बारे में बताएगा, उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन बिश्नोई कम्युनिटी के लोग इतने ज्यादा निडर और बहादुर होते हैं कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती, और ये किसी फिरौती के लिए जंग नहीं चल रही, ये दुश्मनी है एक काले हिरन की हत्या को लेकर, जिस पर आपको बताएं कि सलमान खान पूरे तरीके से घिरा हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई यही चाहते हैं कि सलमान खान या तो माफी मांग ले या फिर मौत का तांडव होने वाला है। अब लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर बिश्नोई कम्युनिटी, सभी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। एक गुस्से का ज्वालामुखी फूटा हुआ है, और ये ज्वालामुखी 1998 का है जो अभी तक शांत नहीं हुआ, और इस पर लगातार सलमान खान और उनके पिताजी सलीम खान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये सुनिए। ये कहना जो है, ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है। मारा ही नहीं है, मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। जमीन पे देख के चलते हैं, ऊपर देखते ही नहीं है। मैंने कहा इसलिए नहीं आप किस के लिए कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कोई बारिश में जो कीड़े मकोड़े वो कोई पाँव के नीचे ना आ जाए। सलीम खान को इस वीडियो के अंदर ये सुनते हुए आ रहे होंगे कि हमने किसी जानवर को नहीं मारा, हमें इस चीज का कोई भी शौक नहीं है, और ये तो दूर की बात, सलमान खान और मैं कभी कॉकरोच को भी नहीं मार सकते, किसी मच्छर तक को हमने नहीं मारा। और तो और जब हम कभी मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो हम नीचे की तरफ बड़े ध्यान से देखकर चलते हैं कि हमारे पैरों के नीचे कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, उसकी हत्या ना हो जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सलीम खान क्या बात कर रहे हैं। बात सिर्फ यही तक नहीं, लेकिन ये बात साफ हो जाती है कि ये खान परिवार के लोग कितने झूठे होते हैं, और इन्हीं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार रही है सोमी अली, जो कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अब सोमी अली ने क्या कहा सलमान खान के बारे में, ये भी सुन लीजिए। सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो इलाका है वो इतना एकर्स है, इतना लंबा, इतना बड़ा इलाका है कि वहाँ पे इतनी हंटिंग की जाती है। सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं सांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। अब सोमी अली साफ कह रही हैं कि जब सलमान खान शिकार करने के बाद पहली बार मेरे पास आए तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मुझसे एक ब्लैक बक का शिकार हुआ है, वो उसकी मुझसे हत्या हुई है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि बिश्नोई कम्युनिटी उस हिरन की पूजा करती है, उसे अपने बच्चों की तरह रखती है। मुझसे बहुत ज्यादा गलती हुई है। इस बात के बारे में पूरे तरीके से अब सोमी अली ने क्लियर कर दिया है। अब आप भी बताइए कि सलीम खान झूठ बोल रहे हैं या फिर सोमी अली झूठ बोल रही है। आखिर सच क्या है क्या नहीं, आप इसी बात से समझ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो दबंग खान सलमान खान, जिसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, ये कहते हैं कि डी कंपनी और दाऊद का पूरा बराबर हाथ सलमान खान के ऊपर बना हुआ है, उसके बाद भी सलमान खान पर इतना डर है कि वो 60+ गार्ड के साथ कहीं भी जाता है तो
वहां पर उसके साथ में ये सिक्योरिटी पूरी होती है। अब सलमान खान जो अपने आप को दबंग खान समझता था, जो ये सोचता था कि मैं बॉलीवुड का राजा हूं और जैसे मैं कहूंगा बॉलीवुड वैसे ही चलेगा, वैसे ही बॉलीवुड के अंदर जो लोक कलाकार हैं वो मेरे इशारों पर नाचेंगे। लेकिन इस वक्त सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर नाचता हुआ देखा जा सकता है। बिग बॉस के सेट पर भी जाना होता है तो 60+ सिक्योरिटी गार्ड उसके आसपास होते हैं और वहां पर सिर्फ गिने चुने कुछ ही आदमियों को एंट्री दी जाती है, उसके अलावा कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। यानी कि एक ऐसा दबंग खान जो किसी को कुछ नहीं समझता था, जो आते जाते किसी को भी थप्पड़ मार देता था, ना मीडिया को समझता था, ना अपने फैन को समझता था, ना ही उसके नजरों में कोई कलाकार था। जिसको चाहे उस पर दबंगाई दिखाता था, लेकिन ये दबंगाई पूरे तरीके से अब सलमान खान की निकल चुकी है। सलमान खान कितना बड़ा झूठा है ये आप सभी लोगों को पता है। अगर हम सलमान खान के पिताजी सलीम खान की ही बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने जानवर तक नहीं मारा, जानवर तो छोड़िए, अगर आपके सामने हिट एंड रन का केस भी रख दिया जाए तो उसमें ही आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से यहां पर लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी और उसके बाद लोगों की मौत भी हो गई थी। अब ना तो ये सलमान खान जानवरों को बख्श रहा था, ना ही इंसानों को बख्श रहा था। जो भी उसके रास्ते में आ रहा था बस अपनी अय्याशियों के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए किसी को भी कुचला जा रहा था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अगर सलमान खान के फार्म हाउस की बात भी करें तो वहां पर भी कक्कड़ साहब ने यह कहा था कि सलमान खान के फार्म हाउस के अंदर लाशें दबी हुई हैं और वहां पर वो अय्याशियां करता है, बहुत ज्यादा गलत काम करता है। जिसके बाद सलमान खान के कान भी खड़े हो गए थे और उन्होंने एक मुकदमा भी, केस फाइल कर दिया था। और उसके बाद आपको बता दें कि कक्कड़ साहब का कुछ भी नहीं बिगड़ा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कक्कड़ साहब की बातों में कोई ना कोई सच्चाई है। जिसके बाद इस मामले को तो रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई जांच होती तो सलमान खान की पोल खुल जाती। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, जो कि डी कंपनी यानी कि दाऊद कंपनी से जुड़ा हुआ था, जिसके अंडरवर्ल्ड से बहुत बड़ा कनेक्शन था, जिस पर बहुत बड़े बड़े केस लगे हुए थे। उनकी हत्या के बाद लोग काफी खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक गंदगी पूरे तरीके से साफ हो गई और अब अगला नंबर है गंदगी साफ होने का सलमान खान का। और इस पूरी चीज को लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का बदला है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो रहा हो, बॉलीवुड से पूरे तरीके से गंदगी साफ हो रही है और सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को गिन गिन कर मारा जा रहा है। यानी कि कर्मा अपना काम कर रहा है, अब इसको कोई किसी भी तरीके से ले सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा अब धीरे धीरे थोड़ा सा चैन ले रही है, लेकिन ये सारी चीजें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक पूरे तरीके से गलत लोगों का खात्मा नहीं हो जाता। अब आपको सिर्फ यहीं तक नहीं, आपको यह भी बता दें कि जब से लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा मुनव्वर फारूकी को एक धमकी दी गई है, उसके बाद मुनव्वर फारूकी भी अपनी एक सिक्योरिटी के साथ में चलता है, कुछ बाउंसर्स, कुछ बॉडीगार्ड के साथ में चलता है। लेकिन आपको बताएं कि जब भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से कोई भी गोलीबारी होगी, हमला होगा, तो सबसे पहले मुनव्वर फारूकी के साथ में जो बाउंसर्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो ही भागते हुए नजर आएंगे। यानी कि जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी लॉरेंस बिश्नोई को हल्के में ले रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि उस पर बहुत बड़ा जो हर्जाना भरना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको समझ आएगा कि लॉरेंस बिश्नोई किस चीज का नाम है। उसके पीछे सपोर्ट है बोल के कुछ नहीं है, और सपोर्ट है तो किसका सपोर्ट है मेरे को ये बताओ ना। कमी गवर्नमेंट की है। लॉरेंस इतना बड़ी बात बोलता है ना कि हम सलमान को मार देंगे, नहीं माफी मांगे। नरेंद्र मोदी से ऊपर है क्या? वो ऊपर है क्या? क्या हमारे सीएम के ऊपर है क्या? नहीं ना। एक अदना सा स्टूडेंट आया अपनी जिंदगी में, नहीं अपनी लाइफ में 4 लड़के पकड़ा, यंगस्टर, और गैंगवार हो गया। इसको गैंगवार बोलते हैं क्या? इन शख्स को तो आप जानते हैं, जिनको बाबा खान के नाम से जानते हैं, और इस वक्त ये चारों तरफ सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं, जिन्होंने ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई मेरे सामने कुछ नहीं है, चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। लेकिन आज
उसी बाबा खान के पूरे तरीके से बोल बदल चुके हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने क्या घुट्टी पिलाई है इस बाबा खान को, जिसके बाद इसके सुर पूरे तरीके से सुरीले हो चुके हैं। ये सुनिए। अब भी जस्ट भेजिए। देखिए लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा काका। बिल्कुल। और लॉरेंस बिश्नोई की जो वाइफ है वो मेरी बहन है, मेरी बच्ची टाइप है। कोई भाई नहीं, वो तो शादीशुदा नहीं है, सलमान जैसा ही है। तो फिर किसकी वाइफ बोल रही है? सुखदेव भोगा मेरी जो हत्या हुई थी सुखदेव की। अच्छा सुखदेव की हत्या जो हुई, बराबर। हाँ, सुखदेव सिंह वो करणी सेना का अध्यक्ष था ना। अच्छा, उनकी जो हाँ करणी सेना का अध्यक्ष। भेजिए ना जरा। वो बोल रहा है एक करणी सेना का, अब इसमें दो के बीच में लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो एक तो बोल रहा है हत्या लॉरेंस ने करवाई है, एक उसकी और एक दूसरी बोल रही है इसने नहीं करवाई, अभी तक नाम नहीं आया। अच्छा जरा मेरे को भेजिए, जरा प्रूफ भेजिएगा ना। दोनों का दूध और पानी का पानी करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। ओके। क्या बोलते हैं आपके वो समाज में? वो प्रणाम को क्या बोलते हैं आपके समाज में? हमारे तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना खुदा हाफिज, तो आपके समाज में क्या है? न्यून क्या? न्यून प्रणाम। अच्छा न्यून। ये सारी चीजें हमने आपके सामने रख दी है, लेकिन ये सभी चीजें जानने के बाद, समझने के बाद आपको क्या लगता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो सही कर रहा है? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड पर एक लॉरेंस बिश्नोई का पूरे तरीके से दबदबा होना चाहिए ताकि ये बॉलीवुड गलत काम करने से हमेशा पहले 10 बार सोचे, 1000 बार सोचे? और आपको क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का डर इस बॉलीवुड पर बना ही रहना चाहिए? और क्या आपको भी लगता है जिस तरीके से और भी लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में जिस तरीके का ये काम हो रहा है वो बिल्कुल सही है और ये सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने का एक पहला कदम है? इस पर आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।